ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर श्री पिकोन भट्टाचार्य जी आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल श्री पिकोन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मीन राशि मीन लगन वालों का कैसा बीतेगा 2026 जुलाई मंथ। आप लोगों का मंथली प्रेडिक्शन, राशिफल या गोचर फल ग्रहों के अवस्थान के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट करके आप लोगों को बताएंगे कौन से विषय में आप लोगों के लिए सही है, कुछ विषय में आप लोगों के लिए जो है प्रिकॉशन या सावधानी लेना सही होगा। आइए अब जान लेते हैं मीन राशि मीन लगन वालों का प्लैनेटरी पोजीशन यानी कि ब्रह्मांड में ग्रह इस समय यानी कि जुलाई मंथ 2026 में अपने कैसे चाल में रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ दृष्टि देंगे और उसके वजह से आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती है। सबसे पहले बात अगर करें तो मीन राशि वाले आपके फर्स्ट हाउस में यानी कि लगन में बैठे हैं सैटर्न, आप लोगों का 7.5 चल रहा है। और ये जो सैटर्न मतलब कि शनिदेव बैठे हैं 26 जुलाई को वो वक्री अवस्था में जाएंगे। 12th हाउस में यहाँ पे राहु देव बैठे हैं और 6th हाउस में ऑलरेडी केतु देव का गोचर चल रहा है और ये पूरा मंथ चलेगा। 4 जुलाई तक शुक्र देव जो है वो 5th हाउस में रहेंगे। उसके बाद 4 जुलाई के बाद से पूरा जो महीना है वो केतु देव के साथ शुक्र देव कॉन्जंक्शन करेंगे, एक साथ में 6th हाउस में गोचर करेंगे यानी कि राहु केतु के एक्सेस के अंदर यहाँ पे शुक्र देव का संचार होगा। और 3rd हाउस पे अगर बात करें तो मंगल देव रहेंगे पूरा महीना। 5th हाउस पे गुरुदेव बृहस्पति वहीं पे रहेंगे और सूर्य देव जो है वो 4th हाउस को छोड़ के 16 जुलाई 5th हाउस में गोचर करेंगे यानी कि पहले जो महीने का 16 दिन है वो सूर्य देव जो है वो रहेंगे 4th हाउस में। उसके बाद गुरुदेव के साथ यानी कि आपके जो लग्नेश हैं उनके साथ वो फिर 5th हाउस पे गोचर करेंगे। बात कर लेते हैं बुध देव की, तो 1 से 7 दिन मतलब कि पहले हफ्ता जो है फर्स्ट वीक जो है बुध देव वो गोचर करेंगे 5th हाउस पे बृहस्पति देव के साथ। उसके बाद 7 से 23 तारीख तक बृहस्पति देव को छोड़ के 5th हाउस से एक कदम पीछे 4th हाउस में बुध देव जो है वो अपना गोचर करेंगे। और 23 तारीख यानी कि 23 जुलाई के बाद बुध देव वहीं पे मार्गी होके गोचर करेंगे। ये रहा मीन राशि मीन लगन 2026 जुलाई मंथ का ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन। इसी के ऊपर बेस करके हम लोग अब आपको आपके राशिफल को बताएंगे। बात कर लेते हैं कैसा रहेगा स्वास्थ्य यानी हेल्थ, आपका शारीरिक कंडीशन मीन राशि मीन लगन वाले 2026 जुलाई मंथ कैसा रहेगा आप लोगों का प्रेडिक्शन। बहुत दिनों से कुछ अगर प्रॉब्लम से आप लोग जूझ रहे थे शारीरिक कोई कंडीशन से, ये जुलाई मंथ में वो चीज़ आप लोगों का डेवलप होते हुए मुझे दिख रहा है। इस वजह से कोई भी पुराना क्रॉनिक पेन, बहुत पुराना कोई डिजीज़ वो वापस आ सकता है, वो आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसके अलावा ब्रीदिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटल कोई भी प्रॉब्लम, चेस्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, सांस लेने का जो दिक्कत होता है, अस्थमा रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे ज़्यादा आप लोगों को परेशान करते हुए दिख रहा है। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मॉर्निंग वॉक कीजिए, सुबह का जो ऑक्सीजन होता है जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत कम होता है उसको लेने की कोशिश कीजिए। कैल्शियम लेवल में मुझे आप लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा डेफिशिएंसी दिख रहा है, इस वजह से मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा कैल्शियम फूड इंटेक कीजिए। मैं सिर्फ और कोई कैप्सूल या कोई प्रोडक्ट का यहाँ पे विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ। जिन जिन खाद्य में, जिन जिन खाने के चीज़ों में आपको नेचुरली मात्रा पे कैल्शियम मिल सकता है उन चीज़ों का सेवन कीजिए। अपने डॉक्टर के साथ परामर्श करने के बाद जो आपको सूट करता है उन चीज़ों का सेवन कीजिए। आर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है। और जिन जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस है, खास करके महिलाओं को या थोड़े से एजेड जो भी व्यक्ति आज ये वीडियो देख रहे हैं, या अगर आप अपने किसी परिचित व्यक्ति जो कि थोड़े से एजेड हो चुके हैं, जो थोड़े से बुजुर्ग हैं, जिनका थोड़ा सा एज हो चुका है, उनके लिए भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एज सच बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो विषय पे मैंने अभी बात किया उन विषय पे थोड़ा सा सावधानी अगर आप लोग मेंटेन करते हैं, डेफिनेटली पूरा मंथ उस सिचुएशन से आपको थोड़ा सा टैकल करने में सुविधा होगा।
आइए बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपका इनकम और खर्चा। इनकम का जो जगह है पूरा महीना जुलाई मंथ 2026 मीन राशि मीन लगन वालों के लिए बहुत अच्छा कंडीशन है। आपने प्रचेष्टा के वजह से, आपके खुद के एफर्ट के वजह से आपका जो इनकम का मार्ग है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिशियल यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा मैं बोलूँगा कम्युनिकेशन के थ्रू नए पुराने बहुत से क्लाइंट्स, बहुत से लोगों के साथ आप लोगों का जुड़ने का भी इस महीने अच्छा सा वो योग जो है वो आपके कुंडली में दिख रहा है। मीन राशि मीन लगन, इसके साथ साथ इनकम के साथ साथ आपके परिवार में कुछ लोग आ सकते हैं जिसके वजह से भी शांति जो है वो बना रहेगा। और अब बात कर लेते हैं खर्चे की। घूमने जा सकते हैं आप, भ्रमण के लिए यहाँ पे व्यय जो है यानी कि एक्सपेंस जो है वो दिख रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया, आपके घर पे, आपके यहाँ पे कोई दूर से आ सकता है, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उसके कारण अचानक से बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर एक अनुष्ठान जैसा माहौल बन सकता है, कुछ सेलिब्रेशन का माहौल बन सकता है। बहुत ज़्यादा आयोजन, खाना पीना, आइए बैठिए कैसा है, सब कुछ, ये सारा सब कुछ जो है वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब कि एक फैमिली गेट टुगेदर और उसके वजह से खर्चे। इसके अलावा कुछ कुछ विनियोग या निवेश भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, खास करके एफडी, पोस्ट ऑफिस या म्यूचुअल फंड, ऐसी चीज़ों में। और अगर पार्टनरशिप में है तो उस चीज़ में भी मुझे आप लोगों का छोटा मोटा कोई निवेश या विनियोग यहाँ पे दिख रहा है। और भ्रमण योग, जैसे कि मैंने बताया, घूमने जाने की वजह से और पिलग्रिम और दूर कहीं यात्रा ट्रीटमेंट के वजह से भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपका घर अभी बन रहा हो तो उसके डेकोरेशन के खर्चे, बहुत ज़्यादा लग्जरियस आइटम, इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। पूरे जुलाई मंथ में आप लोगों के ये जो खर्चे हैं, पता चला घर ही खरीद लिया, परफ्यूम खरीद लिया, घर पे कुछ अच्छा शो पीस, कोई एंटीक कुछ आइटम है, लग्जरी कुछ आइटम है, कहीं बहुत बड़े कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, मूवी हॉल गए, तो छोटा मोटा नहीं, मल्टीप्लेक्स, ऐसे चीज़ों में थोड़ा बहुत आप लोगों का यहाँ पे डिलक्स, डिज़ायर, लग्जरी आज तो मन की करेंगे, इस चीज़ में आप लोगों का थोड़ा सा खर्चे का मुझे योग यहाँ पे दिख रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ओवरऑल अच्छा ही है। आई होप आप लोगों के लिए सब कुछ सही रहेगा। कोर्ट केस, मामला मुकदमा, आईनी जटिलता, झंझट कैसा रहेगा 2026 जुलाई मंथ मीन राशि मीन लगन वालों का प्रेडिक्शन। तो पूरा जो मंथ है आप लोगों का यहाँ पे कोर्ट केस वाला जो खर्चा है या कोर्ट केस वाला जो झंझट है वो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई कोर्ट केस चल रहा है, लास्ट वीक को मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर गिरता हुआ मुझे यहाँ पे उसका प्रकोप दिख रहा है। यानी कि फाइनल वीक जो होता है जुलाई का, यानी लास्ट वीक, क्योंकि 26 जुलाई से सैटर्न यानी कि शनिदेव जो है वो वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ आप लोग जान लीजिएगा, आप लोगों का 7.5 अभी भी चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा केयरफुल आप लोगों को रहना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताऊँगा, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक फिर भी मोटा मोटी सही है। आप लोग अगर इस 3 वीक के अंदर अगर आप लोगों का कोई इंपॉर्टेंट डेट है, पेशी है, हाजिरा है या बेल एप्लीकेशन है या कोई भी सिविल सूट है, आप लोग इसको कर सकते हैं। फोर्थ वीक को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और नया जो भी लोग कोर्ट केस फाइल करने की यहाँ पे सोच रहे हैं उनके लिए क्या है प्रेडिक्शन, देखिए आपका जो बुध देव है वो वक्री होकर गोचर करेगा 7 तारीख से 23 तारीख तक, यानी कि ओवरऑल पूरे महीने का ही 2 वीक बुध देव जो है वो मेजॉरिटी सेक्शन जो है वो वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इस वजह से ऐसे कोई व्यक्ति जिसको आप बहुत मानते हो, जिसके सजेशन से आपको पहले भी हेल्प हुआ है या जिसका सजेशन आप लेते हो, उनके सजेशन के वजह से आपका यहाँ पे लॉस होता हुआ दिख रहा है। नए किसी भी प्रकार के मामले मुकदमे में ये समय जो है वो ठीक नहीं होगा, खास करके 7 से 23 तारीख के बीच में। पेरेंट्स, पिता माता, मीन राशि मीन लगन के सभी व्यक्तियों, जुलाई मंथ 2026 कैसा रहेगा आप लोगों का प्रेडिक्शन। अगर आपके बच्चे हैं यानी कि आप पिता माता हैं तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। बच्चों के साथ आपका जो बॉन्डिंग है, बच्चों के साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा यहाँ पे एक
बहुत ही अनुकूल परिस्थिति में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, आपके संतान के वजह से आपके परिवार में मान सम्मान वृद्धि, सुख समृद्ध वृद्धि, ये भी यहाँ पे अच्छी तरीके से दिख रहा है। आपके बच्चे के साथ कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, चाहे उसका रिजल्ट हो, चाहे सोशल कोई गैदरिंग में उसकी बहुत कोई तारीफ हो, उसकी सराहना की जाए। इस वजह से आपके घर में भी उस चीज़ का एक बहुत ही संतोषजनक वातावरण जो है वो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। और इसके अलावा बच्चे का कहीं दूर जाना, दूर यात्रा करना, चाहे एक्सकर्शन हो, चाहे कोई भी रीज़न से हो, पढ़ाई के लिए हो, चाहे कोई भी रीज़न से हो, उसका एक दूर कहीं पे जाने का योग भी यहाँ पे दिख रहा है। और साथों साथ उसका हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है, बस उसी चीज़ से आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। इसके अलावा बच्चे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बात कर लेते हैं जो भी मीन राशि मीन लगन वालों के जातक हैं। अगर आप लोग नया संतान अभी लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी परिवार को वृद्धि करने के लिए सोच रहे हैं, तो एक्सट्रीम अनुकूल सिचुएशन है आप लोगों के लिए पूरा महीना। एज सच कोई दिक्कत या परेशानी डिफ़िकल्टी मुझे यहाँ पे नहीं इंडिकेटेड होते हुए दिख रहा है। गो अहेड, आप लोग संतान वृद्धि के लिए ये जो समय चॉइस करने वाले हो, अगर आप कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, जो भी लोग पढ़ाई करते हैं, कैसा बीतेगा आप लोगों का जुलाई मंथ 2026 मीन राशि मीन लगन वाले सभी कैंडिडेट का यहाँ पे मैं बहुत अच्छा आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाग्य का संपूर्ण साथ आप लोगों को मिलेगा। जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली आप लोग फोकस्ड रहेंगे। आपका जो सिलेबस है वो टाइम पे ख़त्म होगा। अगर आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिज़ल्ट आने वाला है, उसका भी बहुत अच्छा वो टाइम है। खास करके लास्ट 2 वीक कॉम्पिटिटिव रिज़ल्ट के लिए लास्ट जो 2 हफ्ता है, यानी कि जब बुध देव और शनि देव के गोचर के हिसाब से 7 से 23 और इस तरफ 26 जुलाई, ये जो डेट है आसपास, तो 3rd वीक और 4th वीक, इन शॉर्ट आप लोग ऐसे पकड़ लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। कहीं दूर जाना चाहते हैं एडमिशन के लिए, हो सकता है कहीं ऐसा कोई कॉलेज जो आपने सोच के रखा है, जो बहुत अपने डिपार्टमेंट में वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जाना माना है या जाना लोकप्रिय होता है, वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। हालांकि ये सारी चीज़ें और भी बेटर तरीके से आप ही के पर्सनल प्लानिटरी पोजीशन और हॉरोस्कोप के थ्रू और ज़्यादा अच्छे से बताया जा सकता है। जनरल राशि लगन के हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, एक्सेलेंट टाइम है। इस समय का संपूर्ण आप लोग प्रयोग कीजिए अपने पढ़ाई लिखाई में, बहुत अच्छा होगा। प्रेम, लव रिलेशन अफेयर 2026 जुलाई महीना मीन राशि मीन लगन वालों का कैसा रहेगा समय? बहुत ही अनुकूल स्थिति से आप लोग गुजर रहे हो। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, बहुत से दिनों से अगर आप लोगों के कुछ रिलेशन में, खास करके प्यार मोहब्बत वाले रिलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, ब्रेकअप का स्थिति तक आ चुका था, वो चीज़ अभी समाधान के तरफ जाते हुए ना सिर्फ वो दिख रहा है, इसके अलावा ये भी दिख रहा है आपका जो रिलेशनशिप है वो प्यार मोहब्बत से उसमें एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इस वजह से ये मैरिज के तरफ यानी वैवाहिक रिलेशन के तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप लोगों का यहाँ पे मुझे विवाह का जो योग है वो यहाँ पे दिख रहा है। इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। मीन राशि मीन लगन 2026 जुलाई मंथ आप लोगों का विवाह का जो योग है वो प्रबल है। जिससे प्रेम करते हैं उनसे विवाह का भी आप लोगों का यहाँ पे अच्छा खासा तगड़ा सा चांसेस है। घर पे अगर बात अभी तक नहीं किया है, दो परिवार को एक जगह करिए, अच्छे से शरबत वरबत पिलाते हुए बात करिए। डेफिनेटली ग्रहों का संपूर्ण साथ आप लोगों को मिलेगा। जहाँ तक देखा जाए नया कोई रिलेशनशिप, क्या वो भी हो सकता है? जी हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बॉन्डिंग यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, जिनका ऑलरेडी विवाह हो चुका है, 2026 जुलाई मंथ मीन राशि मीन लगन कैसा रहेगा आप लोगों का मैरिज प्रेडिक्शन?
देखिए जैसे कि 7.5 ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब शनिदेव वक्रियों के गोचर करेंगे यानी कि आखिरी हफ्ता में लास्ट वीक ऑफ जुलाई, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा शांति और ये सब मिलेगा। हालांकि ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आप लोगों को यहाँ पे एक मानसिक अस्थिरता, अचानक से पार्टनर का हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाना, घर पे थोड़े से खर्चे बढ़ जाने की वजह से अपने प्लानिंग के जगह पे थोड़ा सा आप लोग डगमगा सकते हो। सोच के रखा था 10,000 रुपये है तो यहाँ पे करेंगे, अचानक से उसको लेके थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, खाना खाते खाते थोड़ा सा टोका टाकी। बहुत ज़्यादा मैसिव कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि 7.5 ही चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मीन राशि मीन लगन के जातक मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपने जो भी रिलेशनशिप है, अपने घर, अपने स्पाउस, इन चीज़ों को अच्छे से बरकरार रखते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, आपसी बॉन्डिंग, मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का जो बॉन्डिंग है वो किसी भी रिलेटिव, किसी भी दोस्त, उनके अचानक सडन कोई एक्टिविटी के वजह से आप लोगों के वो जो बॉन्डिंग है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी ओवरऑल एकदम सही है। जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, हीलिंग प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, कैसा रहेगा मीन राशि मीन लगन आप लोगों का जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन? ओवरऑल तो सही है और आखिरी वीक में भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक है, इसमें आप लोग नोटिस कीजिएगा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा अनुशीलन, बहुत ज़्यादा आप लोगों को हो सकता है चेंबर में समय देना पड़ सकता है। बिकॉज कुछ कुछ नए नए फॉर्मूला या कुछ नया सेटअप, इस वजह से उन चीज़ों को अच्छे से आयत्त करने के लिए, उन चीज़ों के साथ अच्छे से कंडीशनड होने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा समय जो है वो लग सकता है। और अपने शरीर में, अपने जीवन में जो अभी आप परिश्रम करेंगे वो उसका जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो टू मच टॉर्चर टू योर सेल्फ इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। कोशिश करिएगा खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेन ना आए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोफेशनल करियर को आगे ले जाइए। हालांकि प्रोफेशनल करियर के वजह से जो भी आप लोग आर्थिक लाभ आपको मिलता है, आपके कार्य के वजह से जो भी रेमुनरेशन मिलता है, उसमें मुझे कोई भी इश्यूज इस महीने नहीं दिख रहा है। लॉयर, एडवोकेट, आईनी पेशा से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का, मीन राशि मीन लगन के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जुलाई मंथ 2026 कैसा बीतेगा, ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। एक्सेलेंट से एक्सेलेंट बीतने वाला है। आप लोग कोई भी केस अगर अभी हाथ में लेते हैं, चाहे आप सीनियर एडवोकेट हो, जूनियर एडवोकेट हो, आप लोगों के लिए जो भी डिसीजन आप लेंगे आपके क्लाइंट के पक्ष में वो जाता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका जो बुद्धिमत्ता है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो एकदम ऊंचाई के साथ छुएगा सब कुछ और बहुत अच्छा परिणाम आपको लेके देगा। थोड़ा सा मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे सचेत कर दूँ कि अचानक से ना कोई चीज़ आपसे छूट सकता है, चाहे मोबाइल हो, खास करके डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी कागजात जो है वो आपसे मिसप्लेस हो सकता है। पता चला बहुत इम्पोर्टेंट किसी केस का जो फाइल है वो आप शायद घर में भूल के आ गए, या कहीं और आप गए थे अपने सीनियर एडवोकेट के चेंबर पे, कुछ को उस चीज़ को आप वहाँ पे छोड़ के आ गए, तो ये चीज़ हो सकता है। अदरवाइज़ इनकम का जो जगह है बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन के थ्रू नए नए क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। और अपने ऊपर जो भी आपने इतने दिनों से मेहनत किया है, डायनामिक वे में जैसे आप खुद को दिखाना चाहते हो वैसा ही आप खुद को दिखा पाओगे। ग्रहों का स्थिति आपके साथ है, आगे बढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आर्टिस्ट, कलाकार, कला, शिल्प, साहित्य, लेखा लेखी, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, रेडियो जॉकी, फिल्मों में जो लोग काम करते हैं, संगीत जो लोग करते हैं, आप सभी लोग जो भी क्रिएटिविटी और आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, 2026 मीन राशि मीन लगन, ये जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। बहुत अच्छा समय है, नो डाउट 7.5 ही चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का समय जो है वो डेफिनेटली अच्छा चल रहा है। बट एक चीज़ अब बस आप लोग ध्यान रखिएगा, दूर यात्रा आप लोगों का हो सकता है और इस दूर यात्रा के वजह से कुछ ऐसे लोगों के साथ भी आप लोगों का वहाँ पे वर्किंग कल्चर जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, जिसके वजह से शायद आप लोगों को थोड़ा सा टॉक्सिक फील हो। अदरवाइज सही है। पैसा पहले से ही एकदम से ठीक कर लीजिएगा, कितना आपको मिलना है, किस काम के वजह से कितना
इतना पैसा मिलना है, हो सके तो बिना एडवांस लिए उस डेट को कभी भी कंफर्म मत कीजिएगा। भाग्य उन्नति का भी आप लोगों को यहाँ पे साथ पूरा पूरा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आप लोगों की रक्षा यहाँ पे डेफिनेटली करेंगे। वो और इसके अलावा दूर जगह पे जाके कुछ प्रतिकूलता का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि मोबाइल का चार्जर आप भूल गए हो, या ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको रुकाया गया है वहाँ पे आपको रात को ठीक से नींद नहीं आई और इस वजह से सुबह आप उठ नहीं पाए, या जो भी है छोटा मोटा यहाँ पे कहीं दूर जाने के वजह से कुछ प्रतिकूलता आपको यहाँ पे फेस होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो इसके अलावा एज सच बहुत ज़्यादा कुछ आप लोगों को सतर्क करने लायक यहाँ पे नहीं है। हालांकि 7.5 चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को भाग्य का पूर्ण समर्थन, पूर्ण साथ मिलने वाला है। इस समय को कैश इन करते हुए आगे बढ़िए। बात कर लेते हैं जो भी लोग सरकारी नौकरी और बेसरकारी यानी कि प्राइवेट जॉब करते हैं उन लोगों का। सबसे पहले सरकारी नौकरी आप लोगों का तो उत्तम से अति उत्तम है। बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, ऊपर के सीनियर लेवल के टॉप मोस्ट क्वालिटी के जो भी लोग हैं जिनको आप इतने दिनों से चेस कर रहे थे, शायद कुछ डिपार्टमेंटल काम के वजह से उन लोगों के साथ भी आपका जो भेंट है वो संभव हो पाएगा। और वो भेंट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एक वातावरण क्रिएट करेगा। अच्छा स्थिति है, इनकम का भी जगह अच्छा है। घर में आप लोगों का कुछ घर बन सकता है, दीवार जो बनता है बाउंड्री, या मान लीजिए घर का डेकोरेशन का कुछ काम है, उसमें भी मुझे अच्छे से वो संपन्न होते हुए दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं जो भी लोग प्राइवेट जॉब में हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रतिकूलता यहाँ पे हो सकता है। आपके जो बॉस हैं वो कर्मस्थल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर देने के लिए अभी सोच रहे हैं पूरे जुलाई मंथ 2026 में। तो इसलिए बॉस के साथ कोई भी वर्बल कॉन्फ्लिक्ट पे या डायरेक्ट कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पे मत जाइएगा। जितना हो सके उस चीज़ को अपने इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, डिप्लोमेसी के साथ आप लोग अगर हैंडल करते हैं तो आप लोगों के लिए वो आपके ही फेवर में आएगा। हालांकि समय बहुत ज़्यादा आप लोगों के फेवर में नहीं है। काम के जगह पे बहुत ज़्यादा थकान फील होना, वर्किंग एक्सपीरियंस जो है, आसपास का जो भी सिचुएशन है, थोड़ा सा टॉक्सिक कल्चर आप लोगों को फील होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो भी लोग नया जॉब यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, अचानक से और एकदम सरप्राइजिंगली आप लोगों को नया जॉब यहाँ पे मिल सकता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। जो भी लोग इतने दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से जॉब मिलता हुआ पूरे जुलाई मंथ में आप लोगों के लिए कनेक्शन बन रहा है। तो उस चीज़ को अच्छे से अप्लाई कीजिए। डेफिनेटली जो भी लोग जॉब लेस हैं अभी, उन लोगों को जॉब मिलता हुआ दिख रहा है। टीचर, फैकल्टी, पढ़ाते हैं जो भी लोग, प्रोफेसर, तो शिक्षक, गुरु, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जुलाई मंथ 2026 आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। बहुत ही अच्छा सिचुएशन से आप लोग जाएंगे। अगर आपके कुंडली में पर्सनल हॉरोस्कोप में ग्रहों के जो अवस्थान है बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला स्थिति ना हो, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ पे ये जो मंथ है बहुत अच्छा बीतने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको ये भी बोल दूँ, नए जॉब का भी आप लोगों का यहाँ पे चांसेस बन रहा है। और आपके जो भी कॉलीग हैं, जो वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, वर्किंग कल्चर है, वो अगर टॉक्सिक था तो इस महीने आप लोग देखिएगा इतना अच्छा वातावरण होगा। एक दूसरे को सभी सहयोगिता करते हुए, हेल्प करते हुए आप लोगों को दूसरे जो भी शिक्षक है, दूसरे जो भी स्टाफ है, आपके जो भी कॉलीग हैं, वो आप लोगों के साथ उन लोगों का बॉन्डिंग बहुत अच्छे से यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। और नए जॉब का जैसे कि मैंने बोला वो है, कहीं पे अचानक से आपके काम के लिए, आपके किए गए कीर्ति के लिए मीडिया में, या चलो कोई राजनीतिक स्तर पे, या आपके मोहल्ले पे, कोई दूसरे कोचिंग सेंटर पे आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका जो सम्मान है वो बढ़ने की वजह से आपकी सराहना की जा सकती है। तो आपका प्रशंसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। सभी शिक्षकों को, सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। और जैसा कि देख सकते हैं ग्रहों का जो स्थिति है, उनके आशीर्वाद के साथ जुलाई महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बीतेगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस अच्छे समय का संपूर्ण लाभ उठाइए और बहुत खुश रहिए। पॉलिटिक्स, जो भी व्यक्ति राजनीतिक चीज़ों से, अपने करियर से, राजनेता या राजनीतिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जुलाई मंथ 2026 मीन राशि, मीन लगन वालों का कैसा बीतेगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे सचेत करता हुआ ये बताऊँगा। समय आपके फेवर में उतना ज़्यादा अभी नहीं है। एक तो 7.5 चल रहा है, उसके अलावा आपके जो शत्रु भाव हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं। सूर्य हालांकि बृहस्पति देव के साथ 16 तारीख के बाद गोचर अवश्य करेंगे, लेकिन राहु
केतु के अवस्थान को अच्छे से समझने के बाद इतना ही बोलूँगा, बड़ा कोई कदम उठाने से पहले अच्छे से अपने जो भी वेल विशर्स हैं उनसे विचार विमर्श या परामर्श करने के बाद ही उन चीज़ों को कीजिएगा। हो सकता है आपके कोई भी ऐसे डिसीजन के वजह से आपको कोई ख़राब परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए। इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बोलूँगा, अचानक से कोई बहुत बड़ा डिसीजन जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन हो सकता है, आपके हाथों से अगर कोई फंड कहीं जाना है या आप ही के हाथों से कोई मान लीजिए किसी विशेष कार्य का संपन्न होना हो सकता है, उस चीज़ में थोड़ा सा सूझबूझ के साथ अपने राजनीतिक अनुभव को अच्छे से टटोल के उस चीज़ को करिएगा। बाकी सब आई थिंक आपके पक्ष में रहेगा। बिजनेस, व्यापार, जो भी लोग अपना खुद का कारोबार करते हैं या तो पार्टनरशिप के थ्रू कोई भी बिजनेस करते हैं, ओवरऑल मंथ खास करके 3rd वीक एंड 4th वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। साढ़े साथी चलने के वजह से इतने दिनों से जो भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे थे मैं वो समझ सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि 3rd वीक और 4th वीक तुलनामूलक आप लोगों का बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। हालांकि 1st वीक एंड 2nd वीक भी अच्छा जाएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ भी आपका जो बिज़नेस का स्थिति है वहाँ पे भी मुझे सुधार होता हुआ दिख रहा है। बिज़नेस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके ग्रोथ जो है वो पकड़ने की कगार पे आएगा और आपको बिज़नेस रिलेटेड इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा। बस एक चीज़ का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, अपने क्लाइंट को और बुरे वक्त पे जो भी डीलर, जो भी इन्वेस्टर, जो भी स्पॉन्सरर आप लोगों के लिए खड़े हुए थे उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार मत कीजिएगा। समय बदल जाता है, इन्वेस्टर इन्वेस्टर ही रहता है। तो एक आइडियल बिजनेसमैन की निशानी वही होती है कि वो खराब समय में भी अपने रिलेशनशिप को व्यापार के थ्रू स्ट्रॉन्ग रखता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आगे का समय डेफिनेटली आप लोगों के लिए अच्छा संकेत लाएगा। भ्रमण, घूमने जाना और भ्रमण रिलेटेड बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड बिजनेस, जो भी लोग ऐसे चीज़ों से जुड़े हुए हैं 2026 जुलाई मंथ, मीन राशि मीन लगन, सबसे पहले तो ये बोलूँगा भ्रमण योग प्रबल तरीके से दिख रहा है। बहुत दिनों से सोच रहे थे अभी टिकट खरीद लीजिए, या तो प्लान कर रहे थे तो खरीद लिया होगा टिकट, तो उस चीज़ में भी आप लोग जा सकते हैं, चाहे काम के सिलसिले में हो चाहे पिलग्रिम के रिलेटेड हो, घूमने जाना यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और बोलूँगा, जाते वक्त जस्ट बिकॉज बुध देव वक्री अवस्था में 7 से 23 तारीख तक गोचर करेंगे, आपका जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट सामान हैं, उन चीज़ों का थोड़ा सा आप लोगों से वो छूट सकता है पैकिंग के टाइम पे या तो वापस आते वक्त, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ज़रूरतमंद जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं उन चीज़ों को डेफिनेटली, क्योंकि अचानक से कोल्ड एंड कॉफ आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है, बस ये दोनों चीज़ों का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ घूमने जाइए, एज सच कोई ज़्यादा चेतावनी वाली बात यहाँ पे नहीं है। अच्छे से एंजॉय करिए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आइए बात कर लेते हैं कुछ कुछ विशेष रंगों की, यानी कि कलर थेरेपी, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हल्का जो हरा रंग है, यानी कि लाइट ग्रीन कलर, क्रीम कलर, इसके साथ साथ हल्का पीला कलर, लाइट येलो, ये जो 3 कलर है, और हल्का सा नील कलर, ये जो भी मैंने बताया लाइट शेडेड कलर बताया, याद रखिएगा। तो इन 3-4 कलर का आप लोग अगर इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली ग्रहों का अच्छा परिणाम आप लोगों के राशि में, आप लोगों के जीवन में और सभी घटनाओं में प्रतिफलित होता हुआ आप ही को दिखेगा। और ये चीज़ और ज़्यादा डेफिनेट होके बताया जा सकता है, बेटर वे में बताया जा सकता है आप ही के पर्सनल हॉरोस्कोप को अगर ठीक से स्टडी किया जाए तो। जो भी मैंने बताया वो ओवरऑल जनरल राशि लगन के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली बताया। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली एक लाइक और एक शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। मैं हर महीने कोशिश करूँगा आप लोगों से मिलने आने की। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।